आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मतलब बेसिकली आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी। लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या होता है, कुछ इस टाइप की इक्वेशन है ना। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ी है, जैसे कि कुछ इस टाइप की इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब है ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। सपोज़ ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स साइन एक्स कॉस एक्स मतलब ये सब इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स, ये सब। अब इसको सॉल्व करने का मोटिव हमारा यही होता है। देखो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद क्या होता है, ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे कि इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप चाहते हो तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका 1/2 आपको सॉल्व करना आता है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हो कि कौन से x पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -1। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करना आता है ना। तो x का वैल्यू आपका आएगा -1, मतलब इस x की वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी हमें इस x का जो एंगल होता है उसका वैल्यू निकालना होता है कि कौन से एंगल पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, कौन से x की वैल्यू पे ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, आप चाहो तो आप हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते हो। जैसे कि सपोज़ आप x इक्वल टू 0 लो, तो x इक्वल टू अगर आप 0 रखोगे तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। x इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या एक ही x की वैल्यू है क्या, कोई और x की वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप एक और रैंडम एग्जांपल x इक्वल टू π/2 लेके देखो। ठीक है, तो x इक्वल टू π/2 रखेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा साइन π/2 प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस π/2। साइन π/2 हमारा होता है 1 और कॉस π/2 हमारा होता है 0। ये भी इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू π/2 भी इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये x इक्वल टू π/2 भी एक सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, है ना। लेकिन क्या सिर्फ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/2 ये दो ही सॉल्यूशन होंगे क्या, और सॉल्यूशन नहीं हो सकते क्या। तो देखो ये चीज़ हमें पता नहीं है ना, कि सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होंगे या और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, नहीं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होती है ना उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम निकालना सीखेंगे इस वीडियो में कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप एक और छोटा सा एग्जांपल लेके देख सकते हो। जैसे cos x इक्वल टू सपोज 1/2 है, तो x इक्वल टू क्या है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना cos x के टर्म्स में। तो cos x इक्वल टू 1/2, तो x क्या है हमारा। अगर आप बोल रहे हो कि x इक्वल टू π/3 है, क्योंकि cos π/3 cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो आपका आंसर गलत होगा। गलत इसीलिए होगा क्योंकि आपका आंसर पूरा सही नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ x इक्वल टू π/3 एक आंसर तो है नहीं, क्योंकि कोई दूसरा आएगा और वो मुझे बोलेगा कि 2π - π/3 मतलब 5π/3। तो अगर कोई बोलेगा कि x की वैल्यू 5π/3 है, तो अगर आप 5π/3 भी रखोगे या 2π - π/3 तो उसका आंसर भी 1/2 ही आएगा, तो वो भी करेक्ट है।
अगर कोई तीसरा पर्सन आएगा वो मुझे बोलेगा कि 2 पाई प्लस पाई/3 मतलब x इक्वल टू 7 पाई/3। अगर आप x इक्वल टू 7 पाई/3 का रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो वो भी करेक्ट है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना। तो अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को लिखने का तरीका हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को देखते हैं, उसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं और उसको एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मैं पिछले जो ग्राफ के वीडियोस है उसमें थोड़ा सा हिंट दे भी चुका हूँ इस टाइप का कि हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि cos x इक्वल टू 1/2 है, हम कोशिश क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना जिसके अंदर ये सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एक साथ आ जाएं। ठीक है, ताकि हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आंसर इजीली दे पाए, हमारा टारगेट ये है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cos x इक्वल टू 1/2 है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं cos x का ग्राफ बनाता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, cos x का ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये बन गया cos x का ग्राफ, जिसमें ये वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू होती है 0। तो 1/2 कहाँ पे आएगी, मिडिल में आएगी। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 से पाई/2 के बीच में, तो ये हो जाएगी पाई/3। ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -पाई/3। ठीक है, उसी तरीके से ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये जो सेंटर में है ये है 2 पाई। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 पाई -पाई/3, क्योंकि ये गैप पाई/3 है तो ये वाला भी गैप पाई/3 होगा। सिमिलरली ये वाला भी गैप पाई/3 होगा, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 पाई प्लस पाई/3। ये सारी चीज़ मैं ग्राफ में डिस्कस कर चुका हूँ और मैंने क्वेश्चंस दिए थे जब हमने cos x का ग्राफ पढ़ा था, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, और मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से ये वाली जो वैल्यू है ये है -2 पाई, तो ये जो है ये हमारा है पाई/3। ठीक है, तो ये जो एंगल है मेरा वो हो जाएगा -2 पाई प्लस पाई/3। उसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा मेरा -2 पाई माइनस पाई/3। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसके आगे बढ़ोगे तो आपको एंगल मिलेगा, आप बना के देखना, 4 पाई माइनस पाई/3 और 4 पाई प्लस पाई/3। आप इसके इधर जाओगे तो आपको एंगल्स मिलेंगे -4 पाई माइनस पाई/3 और -4 पाई प्लस पाई/3। ठीक है, और इसके आगे जाओगे तो 6 पाई प्लस माइनस पाई/3 ऐसे मिलते जाएंगे। तो हमको ये जो सॉल्यूशंस हैं ये इनको क्या करना है, एक फॉर्म में लिखना है। जितने भी हमारे सॉल्यूशंस हैं उनको हमको क्या करना है, मतलब एक ही इक्वेशन में लिखना है। तो उसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आप ऑब्ज़र्व करो कि यहाँ पे आप देख सकते हो पाई/3 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 पाई/3। सारे सॉल्यूशंस में पाई/3 कॉमन है, सारे सॉल्यूशंस में पाई/3 कॉमन है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, पाई/3 लिख दो। ठीक है, उसी तरीके से आप देखोगे कि पाई/3 के आगे यहाँ पे क्या है, 0 प्लस है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे -2 पाई है, यहाँ पे -4 पाई है। क्या क्या है, 0 है,
टू पाई है, 4 पाई है, माइनस 2 पाई है, माइनस 4 पाई है। मतलब ये क्या है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है। पाई के इवन मल्टीपल्स है ना, जैसे 2, 4, 0, 0 पाई भी लिख सकते हो इसीलिए, -2, -4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इवन मल्टीपल्स के लिए 2n पाई, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है मेरा, इंटीजर। n इंटीजर है ना, n आप कोई भी इंटीजर रखोगे तो आपको यहाँ पे ये इवन पाई मिलते जाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्लस माइनस। प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू, प्लस माइनस सारी वैल्यू अल्टरनेट है। देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। मैंने सॉल्यूशन क्या दिया, ये सॉल्यूशन दिया, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यही सॉल्यूशन दिया। अगर मैं n की जगह पे 0 डालता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, 0 प्लस माइनस पाई बाई 3, x की यही वैल्यू मिलती है ना। तो प्लस माइनस पाई बाई 3, देखो ये माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, ये वैल्यू हो गई। अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूँ तो मुझे कौन सी वैल्यूज़ मिलती है, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, मतलब 2 पाई माइनस पाई बाई 3 और 2 पाई प्लस पाई बाई 3। देखो ये 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ये वैल्यू है। उसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँगा तो मुझे कौन सी वैल्यूज़ मिलेंगी, 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो देखो ये 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस पाई बाई 3। उसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू -1 रखूँगा तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे n की जगह पे -1, तो -2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो देखो -2 पाई प्लस पाई बाई 3, -2 पाई माइनस पाई बाई 3। उसी तरीके से n की वैल्यू अगर -2 रखोगे यहाँ पे इस इक्वेशन में तो हो जाएगा -4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। देखो ये वैल्यू आ रही है। उसी तरीके से n की वैल्यू आप और इंटीजर रखते जाओगे तो आपको जो ये आगे की वैल्यूज़ हैं इस साइड सारी की सारी इनफाइनाइट वैल्यू आपको मिलती जाएंगी। समझ में आ रहा है। तो cos x इज इक्वल टू 1/2 का सॉल्यूशन मैंने क्या बोला, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि इसमें हमने देखा, देखो n की वैल्यू में इंटीजर रखते जाऊंगा तो मुझे सारे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख सकते हैं इस इक्वेशन के, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। ठीक है, एक और अगर आपको करके देखना है, एक और एग्जांपल जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, आप sin x का भी करके देखते हैं। ठीक है, sin x इक्वल टू 1/2 का, sin x इक्वल टू 1/2 में देखो ये पार्ट देखने के लिए आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ग्राफ पहले ही पढ़ाए थे कि अगर आपको ग्राफ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इसीलिए छोटा बनाता हूँ ताकि हम ज़्यादा वैल्यूज़ कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसमें भी ये होता है 1, ये होता है 0, तो 1/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो वहाँ से मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है, अब मैं सिर्फ सॉल्यूशंस लिखता हूँ। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये वाला, ये क्या होगा मेरा, π/6। sin x सबसे पहले π/6 होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो सॉल्यूशन होगा वो होगा π-π/6। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ सारे सॉल्यूशंस, मैं फिर से बताऊँगा। आप ग्राफ के जो मैंने पहले वीडियोस बताए आप उसमें देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये वाला सॉल्यूशन होगा 2 पाई प्लस π/6। ये वाला सॉल्यूशन होगा 3 पाई माइनस π/6। ये वाला सॉल्यूशन होगा 4 पाई प्लस π/6।
ये वाला सॉल्यूशन होगा 5 पाई माइनस पाई बाय 6। ये वाला सॉल्यूशन होगा माइनस पाई बाय 6। ये वाला सॉल्यूशन होगा -2 पाई प्लस पाई बाय 6। ये वाला होगा -3 पाई माइनस पाई बाय 6। और ये वाला सॉल्यूशन होगा -4 पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो अब देखो इन सारे सॉल्यूशंस को मुझे क्या करना है, जैसे ये है एक सॉल्यूशन, ये है एक सॉल्यूशन, ये इनको क्लब करके लिखना है। इनको क्या करना है, क्लब करके लिखना है। ठीक है, इन सारे सॉल्यूशंस को हमको क्लब करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो सेम जैसे मैंने पिछले वाले में किया था। सबसे पहले आप इनमें ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ कॉमन है। तो आपको दिखेगा कि पाई बाय 6 इसमें है, इसमें भी पाई बाय 6 है, इसमें भी पाई बाय 6 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। ठीक है, तो पाई बाय 6 तो सब में है, तो पाई बाय 6 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, मतलब पाई के मल्टीपल्स चलते जा रहे हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, n पाई। ठीक है, n पाई लिख दिया मैंने। n पाई में अगर मैं n इंटीजर डालूंगा तो मेरे को ये सारी वैल्यूज़ मिलती आएंगी ना। देखो पहला तो n की वैल्यू 0 डालोगे तो 0, देखो यहाँ पे 0 प्लस पाई। फिर n की वैल्यू डालोगे 1 तो आपको मिलेगा पाई। n की वैल्यू डालोगे 2 तो 2 पाई। n की वैल्यू डालोगे 3 तो 3 पाई, 4 पाई। और माइनस डालोगे तो -पाई, -2 पाई। इंटीजर डालना है ना, -3 पाई। तो ये वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी, है ना। तो इसीलिए मैंने n पाई लिखा। देखो एक्चुअली में ये जो मैं लिख रहा हूँ ना सॉल्यूशन, ये आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ जब हम पढ़ाएंगे ना आपको, तब आपको इजीली समझ में आएगा। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी है, ये n पाई जो लिख रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ पे इजी है और थोड़ा सा ही पार्ट है, इसीलिए मैं आपको यहीं समझा दे रहा हूँ कि n पाई क्यों लिख रहा हूँ। आप देख सकते हो कि 0 पाई, n की वैल्यू इंटीज डालोगे तो ये सारी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी ना आपको, इसीलिए हम n पाई लिख रहे हैं। और आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई बाय 6 के आगे, मैं येलो से, पाई बाय 6 के आगे यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस पाई बाय 6 है ना, यहाँ माइनस पाई बाय 6 है। यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, उसी तरीके से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है। तो अल्टरनेट प्लस माइनस कभी भी हमें चाहिए होता है ना, तो हम ऐसा लिखते हैं, -1 की पावर n। ठीक है, क्योंकि -1 की पावर n में आप देखोगे कि n = 0 डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -1 की पावर 0, एनीथिंग का पावर 0 1। n का वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -1 की पावर 1 -1। n की वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -1 स्क्वायर +1। n की वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -1 का क्यूब -1। n की वैल्यू 4 डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -1 की पावर 4 1। तो आप देख सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस मिल रहा है। तो जब भी हमें अल्टरनेट प्लस और माइनस चाहिए होता है तो हम ये वाले टर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं इसमें भी आपको चेक करके बता देता हूँ कि सॉल्यूशंस कैसे आते हैं। जैसे कि सपोज n = 0 हम रखते हैं, तो 0 में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 प्लस -1 की पावर 0 पाई बाय 6। ठीक है, तो -1 की पावर 0 तो 1, एनीथिंग की पावर 0 1, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। देखो पाई बाय 6 एक सॉल्यूशन है हमारा, ये है ना। फिर n की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो x = हमको क्या मिल रहा है, पाई माइनस पाई बाय 6।
देखो पाई माइनस पाई बाई 6 भी एक सॉल्यूशन है हमारा। फिर n की जगह पे हम 2 रख रहे हैं तो हमें क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 भी एक है हमारा सॉल्यूशन। फिर n की जगह पे 3 रखेंगे तो हमको मिलेगा 3 पाई माइनस पाई बाई 6। देखो ये भी एक सॉल्यूशन है हमारा। तो ऐसे ही आप n की वैल्यू इंटीजर्स अगर रखते जाओगे ना, n की वैल्यू अगर आप इंटीजर्स रखते जाओगे इसमें, ये वाली इक्वेशन में, तो आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। साइन एक्स इक्वल टू 1/2 के सॉल्यूशन सब मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे। साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है तो इसका सॉल्यूशन अब मैं कैसे बोलूँगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ऑब्वियस होता है, नहीं भी लिखोगे तो समझ ही जाते हैं लोग कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है, तो देखो ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमने देखे, ठीक है। पर आप समझ सकते हो कि अगर हर क्वेश्चन में हम ऐसा करने लग जाए, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ से निकाली वैल्यू, मैंने यहाँ पे ग्राफ से वैल्यू निकाली, तो हो लिया क्वेश्चन हमसे, तो हमको ज़माना निकल जाएगा एक ही क्वेश्चन करते करते। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया दोनों क्वेश्चन में, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 और कॉस एक्स इक्वल टू 1/2, और ये जो वैल्यूज़ निकाल के दिखाई, ठीक है, ये क्लब करके दिखाई ना कि ऐसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए दिखाई है। ठीक है, ये मैंने आपको समझने के लिए दिखाई है। एक्चुअली में तो हम क्या करेंगे, हम एक आगे फॉर्मूला देखेंगे, हमको फॉर्मूला याद करना है और उसको अप्लाई करना सीखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम इतना लंबा स्टेप नहीं कर सकते ना, और हर क्वेश्चन में इसको नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे। मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। उसके पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको सीख लेते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बोला जाएगा कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशंस विच लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, या फिर 0 से 360 डिग्री, अगर डिग्रीज में लिखोगे तो ऐसा होगा, है ना। मतलब जो सॉल्यूशन 0 से 2 पाई या 0 से 360 की डिग्री के बीच में लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन 0 से 2 पाई या 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। जैसे कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 हमने अभी अभी सॉल्व किया, तो अगर इस इक्वेशन के मुझसे कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, x इक्वल टू पाई बाय 6 और x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब 5 पाई बाय 6। ये दो ही सॉल्यूशन होंगे जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होता है। वैसे भी आप सॉल्व करके देखना, अगर आप साइन एक्स इक्वल टू 1/2 के सॉल्यूशंस निकालोगे ना, तो 0 से 2 पाई में आपको दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 के, x इक्वल टू पाई बाय 6 और x इक्वल टू 5 पाई बाय 6। अगर ये सॉल्यूशन आपको निकालते नहीं आ रहा है समझ में, तो अभी हम आगे देखेंगे, उसमें आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी आप मान लो कि ये होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस which contains all the infinite solutions। जनरल सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जो सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का आंसर बताता है। ठीक है, जैसे कि हमने साइन एक्स इक्वल टू
1/2 का सॉल्यूशन क्या निकाला था, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6, ये निकाला था ना हमने, यहाँ देखो ये निकाला था, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब सारे के सारे सॉल्यूशन, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशंस जो 0 से 2π के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई आपको। अब हम देखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ये है मेरे सेट ए के फॉर्मूले। सेट ए में मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, एक साइन एक्स का, एक कॉस एक्स का और एक टैन एक्स का। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, देन द सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, वेर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, प्लस 90 डिग्री के बीच में अल्फ़ा जो है हमारा लाए करना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड फॉर्मूला है हमारा cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से 180 डिग्रीज के बीच में। ठीक है, और tan x का है हमारा tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, देखो हमें जो मैंने पहले आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पहले ग्राफ बताया मैंने वो सिर्फ समझने के लिए बताया, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि क्यों हो रहा है, ये आंसर क्यों आ रहा है, ये जो फॉर्मूला है वो क्यों आ रहा है। आप उसको डेरिवेशन भी समझ सकते हो। ठीक है, कि भाई ऐसा फॉर्मूला क्यों आ रहा है। आपने देखा ना साइन में ऐसा ही फॉर्मूला आ रहा था, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6। मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा अभी, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी हमको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, हमारा मेन काम वही है। तो जैसे कि देखो मैं एक एक फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला है मेरा ये वाला, उसको अप्लाई करके बताता हूँ। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो एक्स क्या है मेरा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा -90 से 90 के बीच में। जैसे कि सपोज़ हमें क्वेश्चन दिया जाता है साइन एक्स इक्वल टू 1/√2, सपोज़ ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाऊंगा। तो फॉर्मेट में लाने के लिए फॉर्मेट में साइन एक्स, यहाँ पे तो साइन एक्स है, यहाँ पे क्या चाहिए, साइन अल्फ़ा चाहिए। तो इस 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4 लिख सकता हूँ क्या, 1/√2 को साइन π/4 लिख सकता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा वो कैसे रिड्यूस हो गया, साइन एक्स इक्वल टू साइन π/4, साइन एक्स इक्वल टू साइन π/4, इस फॉर्मेट में आ गया मेरे, आ गया ना, जहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, जहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, π/4 है, बराबर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख दूंगा, π/4। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूँगा और ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली समझ जाना n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। उसी तरीके से सपोज़ साइन एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं √3/2 है, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम फॉर्मेट में लाएंगे, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा के। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब π/3, √3/2 को साइन π/3 लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया। अब ये अल्फ़ा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है क्या,
-90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है क्या? हाँ, π/3 π/2 से छोटा ही होता है ना, तो -π/2 से π/2 में लाई कर रहा है ये π/3। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा होता है, तो क्या लिख देंगे n पाई प्लस -1 की पावर n π/3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखेंगे, π/3 लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से सपोज sin x इक्वल टू -1/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट में लाएंगे sin x इक्वल टू साइन अल्फ़ा के, तो ये हो जाएगा हमारा sin x इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, साइन, क्या लिख सकते हैं इसको, -π/6। ठीक है, -1/2 को हम साइन -π/6 लिख सकते हैं। ओके, तो जहाँ पे ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, अब ये अल्फ़ा -π/2 से π/2 के बीच में है क्या, -π/6 -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये चलेगा अल्फ़ा। तो अब यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, n पाई प्लस -1 की पावर n -π/6। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखना है हमको। ये जो फॉर्मूला है आपको, ये 3 फॉर्मूले आपको याद ही करने हैं, ये वाला और ये वाला। साइन के लिए ये होता है फॉर्मूला, मैंने डिराइव भी लगभग आपको करा के दिखाया है। ये डिराइव इसी टाइप का आ रहा था ना हमारा, n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 जब हमने पहले ग्राफ से किया था, और कॉस का भी डिराइव किया था तो 2n पाई प्लस माइनस समथिंग आ रहा था। ठीक है, तो वो डेरिवेशन तो ठीक है, समझने के लिए था। अब आपको ये फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले को अप्लाई करना है डायरेक्ट। ठीक है, कॉस साइन का तो आपने देखा कैसे अप्लाई करना है, मैं कॉस का भी बताता हूँ आपको। जैसे कॉस का फॉर्मूला ये है हमारा, cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है, तो सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो अल्फ़ा जो है ना वो इसके बीच में ही लाई करना चाहिए। ठीक है, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन किया था sin x इक्वल टू -1/2, तो मैंने यहाँ पे -π/6 लिखा। अगर कोई आता और बोलता कि भाई sin x इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6 मतलब 7π/6, हम साइन 7π/6 भी तो लिख सकते थे, क्योंकि साइन 7π/6 किसके बराबर होगा, -1/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने ये इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं ये अल्फ़ा लेता तो ये जो मेरा अल्फ़ा है वो पाई प्लस π/6 है, तो ऑब्वियसली π/2 से बड़ा हो जाता ना, और मेरा जो अल्फ़ा है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, साइन के लिए -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। यही था फॉर्मूले में, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने बताया था अल्फ़ा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये 7π/6 ना चूज़ करते हुए इसको चूज़ किया -π/6 को, क्योंकि ये जो है मेरा -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा था। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा है इसका भी इम्पोर्टेंस रहता है, मतलब ये जो रेंज दिया हुआ है कि भाई 0 से 180 के बीच में ही लाई करना चाहिए, वही अल्फ़ा हमें चूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन इसका भी करके देखते हैं। सपोज cos x इज इक्वल टू, हमको बोला है √3/2। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मेट में लाएंगे, cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो हो जाएगा cos x इज इक्वल टू कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, π/6, ये लिखेंगे ना। ये हमारा हो गया अल्फ़ा जो कि 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 180 के बीच में लाई करता है ये 30 डिग्री। तो यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे π/6। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। जैसे कि सपोज़ हमें क्वेश्चन दिया, अब उसने 2x cos x इज इक्वल टू -1/2
√2। ठीक है, ये हमें दिया है क्वेश्चन। तो हम इसको फॉर्मेट में लाएंगे cos x इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिखेंगे cos -1/√2 को, cos पाई से 0 से पाई के बीच में चाहिए, मतलब पाई से छोटा चाहिए और 0 से बड़ा, तो हम लिखेंगे cos पाई -π/4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा cos 3π/4। ठीक है, जो कि हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, और ये 3π/4 0 से पाई के बीच में लाए करता है, क्योंकि पाई -π/4 है ना, तो पाई से छोटा ही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू हम लेंगे 2n पाई, सॉरी सॉल्यूशन हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब 3π/4। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है ये वाला और अप्लाई करना है। ठीक है, और ये रेंज याद रखनी है। जैसे tan का भी फॉर्मूला है, tan का भी मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे tan x इक्वल टू, सपोज़ आपको दिया हुआ है √3, तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मेट में लाओगे tan x इज इक्वल टू tan π/3। इस फॉर्मेट में आ गया tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें ये अल्फ़ा हो गया हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है tan x इक्वल टू -1/√3 है, तो आप फॉर्मेट में लाओगे tan x इक्वल टू tan -π/6। क्यों, ये मैंने -π/6 इसीलिए लिखा, इस रेंज के बीच में लाए करना चाहिए इसीलिए। तो हमारे यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा मेरा हो गया, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है ना ये, तो अल्फ़ा मेरा हो गया -π/6। तो आंसर क्या लिखूँगा मैं, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा होता है, देखो n पाई प्लस अल्फ़ा होता है इसका, तो अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखूँगा, -π/6। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने साइन, कॉस और tan का देख ही लिया। अब सपोज़ अगर क्वेश्चन बाकी तीनों में आता है, जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि सेक, सपोज़ ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सेक 2x इज इक्वल टू 2/√3, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सेक को क्या कर सकते हो, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो आप सेक को लिख सकते हो 1/cos 2x इज इक्वल टू 2/√3। तो आपका हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू √3/2। अब आप इसको फॉर्मेट में लाओगे, cos 2x इज इक्वल टू cos π/6। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में आ गया, तो इसका आंसर होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे 2x ही लिखा। ठीक है, और अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे लिख दिया। कॉस का देख सकते हो ना आप, कॉस का यही फॉर्मूला होता है, देखो ये cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का 2n प्लस माइनस अल्फ़ा होता है, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई 2 प्लस माइनस π/6 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/12। ठीक है, तो बोलने का मतलब यही है कि अगर sec x का क्वेश्चन आया तो आप उसको cos x में कन्वर्ट कर ही सकते हो, उसी तरह cosec x का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको sin x में कन्वर्ट कर सकते हो, और cot x का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको tan में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको ये तीन ही याद रखने हैं बेसिक, साइन, कॉस और tan जो मैंने बताया। ठीक है, बाकी अगर आएंगे तो आप उनको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना जैसे हमने sec 2x को किया। ठीक है, तो ये तो हमारे सेट ए के फॉर्मूले थे, ये सेट ए के हमारे फॉर्मूले थे 3। ठीक है, हमने अप्लाई करके भी देख लिया, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे देखते हैं सेट बी के हमारे फॉर्मूले। ठीक है, सेट बी के फॉर्मूले,
अब सेट बी के फॉर्मूले में ख़ास बात ऑब्जर्व करने वाली क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे सारे टर्म में स्क्वायर स्क्वायर लिखा हुआ है, सारे टर्म में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा कि ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं वो क्या है, सेम है। तो इसमें हमें याद भी कुछ नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला अगर हम याद करेंगे तो तीनों में वही के वही फॉर्मूला है। साइन का भी वही है, कॉस का भी वही है और टैन का भी वही है, ठीक है। तो इसको भी मैं एक एक करके अप्लाई करना आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे कि सब पहला फॉर्मूला हम देखते हैं। सपोज़ आपको बोला है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप इसको ऐसा मत करना, साइन एक्स इक्वल टू ±1/2 ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे प्रोसीड मत करना, क्योंकि इसमें रिपीटेड केस आएंगे और प्रॉब्लम होगी। आपको कैसे प्रोसीड करना है, ये फॉर्मूले में के फॉर्मेट में लाना है और आगे बढ़ना है। जैसे कौन से फॉर्मेट में लाना है आपको, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा के फॉर्मेट में लाना है, ये वाले, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है उसको फॉर्मेट में लाते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आ गया साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जिसमें π/6 का वैल्यू क्या हो गया, अल्फ़ा। तो आंसर हमारा इसका डायरेक्ट हो जाएगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस π/6, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखना है इस फॉर्मेट में लाके, ये वाले फॉर्मेट में लाके, ठीक है। ऐसे प्रोसीड मत करना, इसमें रिपीटेड केस आते हैं, ठीक है। इस पे भी मैं चर्चा करूँगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्रोसीड करना। जैसे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन देता है, सपोज़ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, ये आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इसको √3/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस π/6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/6। ये फॉर्मेट में आ गया, कौन से फॉर्मेट में आ गया, ये वाले कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जिसमें कि ये अल्फ़ा था हमारा। फॉर्मूला तो सबका सेम ही है इसमें, तो याद करने की भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ आप टैन में भी कर सकते हो, ठीक है। सेम ही तरीके से अप्लाई करना है, फॉर्मेट में लाना है tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये थे हमारे सेट बी के फॉर्मूले। अब एक लास्ट है हमारा सेट सी आता है, ठीक है। ये इसमें कुछ स्पेशल केसेस के फॉर्मूले हैं, कुछ स्पेशल केसेस के फॉर्मूले हैं, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू जैसे कि 1 है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। साइन एक्स इक्वल टू -1 के लिए है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए है, और कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए है, ठीक है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो मैंने जो आपको सेट ए का फॉर्मूला बताया था, सेट ए में जो फॉर्मूला बताया था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा वाला, ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को उससे भी कर सकते हो। जैसे कि उससे करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो उससे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स इक्वल टू आप इसको लिखोगे साइन π/2, और x इक्वल टू लिखोगे एन पाई प्लस -1 की पावर n π/2। ऐसे ही करते अगर सॉल्व करना चाहते तो, है ना। तो आपका x यहाँ पे ये आ रहा है, पर यहाँ पे वो x बोल रहा है ये। एक्चुअली में ये भी करेक्ट है
और ये भी करेक्ट है। पर इस वाले जो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें रिपीटेड केस आ रहा है। मैंने आपको बताया था रिपीटेड केस वाला टर्म मैं यूज़ अभी समझाऊंगा बाद में कि रिपीटेड केस क्या होता है। यहाँ पे बताया था ना अभी ये, तो मैं बताता हूँ रिपीटेड केस का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे हम ये वाला जो सॉल्यूशन है और ये वाला जो सॉल्यूशन है, दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक तो सॉल्यूशन है मेरा 4n+1 π/2 ये वाला, और दूसरा सॉल्यूशन है मेरा x = n π ± 1 की पावर n π/2। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे इसको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे n = अगर मैं 0 डालूँगा तो मुझे क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, x = π/2। n = अगर मैं 1 डालूँगा तो मुझे क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, 5 π/2। n = अगर मैं 2 डालूँगा तो मुझे क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, 2 × 4 8 + 1 9 π/2। n = अगर मैं 3 डालूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 × 4 12 + 1 13 π/2 बराबर। तो ये सॉल्यूशंस मुझे मिल रहे हैं सो ऑन। ये भी n के वैल्यू डालते जाऊँगा आगे तो सॉल्यूशंस आते आएंगे। यहाँ पे देखते हैं ये वाली इक्वेशन में, अगर n = 0 डाल रहा हूँ तो क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, 0 1 π/2। अगर n = 1 डाल रहा हूँ तो क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, पाई -π/2, मतलब यहाँ पे भी π/2 मिल रहा है। अगर n = 2 डाल रहा हूँ तो क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, 2π + π/2 जो कि हो जाएगा अपना 5 π/2। n = अगर 3 डाल रहा हूँ तो क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, x = 3π - π/2 जो कि हो जाएगा अपना 5 π/2। n = 4 डाल रहा हूँ तो क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, x = 4π + π/2 जो कि हो जाएगा अपना 8 9 π/2। ठीक है, यहाँ पे n = अगर 5 डालूँगा तो क्या मिलेगा, x = 5π - π/2 जो कि हो जाएगा 9 π/2। तो आप देख सकते हो सॉल्यूशंस जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, π/2 5 π/2 9 π/2 13 π/2। और ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें भी आपको π/2 मिल रहा है लेकिन 2 बार, 5 π/2 मिल रहा है 2 बार, 9 π/2 मिल रहा है 2 बार। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि इसमें सॉल्यूशंस रिपीट हो रहे हैं। करेक्ट दोनों है, करेक्ट दोनों है, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, क्योंकि सॉल्यूशन तो वही दे रहे हैं ना, π/2 π/2 5 π/2 5 π/2 9 π/2 9 π/2, और आप अगर आगे डालोगे तो 13 π/2 देगा 2 बार। लेकिन क्या है इसमें, क्योंकि सॉल्यूशंस 2 बार रिपीट कर रहे हैं इसीलिए इसको ज़्यादातर नहीं लिखा जाता है। मतलब जो बुक्स में ना, बुक्स में ज़्यादातर ये वाला सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ हो रही है, जो रिपीटेड सॉल्यूशन आ रहे हैं, ये सिर्फ ये 4 ही केसेस के लिए होते हैं। ठीक है, ये 4 ही केसेस के लिए होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। sin x = 1 के लिए, sin x = -1 के लिए, cos x = 0 के लिए और cos x = -1 के लिए। ठीक है, ये 4 ही चीज़, ये जो 4 केस मैंने आपको बताए हैं, यहीं पे ऐसा रिपीटेड सॉल्यूशन वाली दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैंने स्पेशल आपको केस फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, x = 4n+1 π/2, x = 4n - 1 π/2, x = 2n+1 π/2, x = 2n+1 π। ठीक है, आप चाहो तो आप जो आपने सेट ए से तरीके से किए थे वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी आंसर करेक्ट ही है आपका। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको सॉल्यूशन इस टाइप से दिख सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये लिखा दिया। ठीक है, जो सेट सी का है, सेट सी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये 4 केसेस के फॉर्मूले आप याद रख लो। अगर बुक्स में होंगे तो आपको मैच करने में ज़्यादा ईजीली पड़ेंगे। ठीक है, बुक्स में इस टाइप का आंसर मिला है, जैसे बुक्स में इस टाइप का आंसर होता और आप इस टाइप का आंसर दे रहे होते तो आपको लगता है कि भाई अपना गलत है या सही है। तो मैंने आपको बताया कि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है।
ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सेट सी था। स्पेशल 4 केसेस मैंने बताया जिसमें रिपीटेड सॉल्यूशंस होते हैं, इनको आपको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, और जो सेट ए और सेट बी के फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताया, उनको आपको याद रखना है और एक बार अप्लाई करके आप देख लेना जो मैंने एग्जांपल्स बताया। आप कॉपी में भी नोट डाउन करोगे तो आपको 2-3 एग्जांपल में समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो उसमें मुझे इन सारे फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से लिखो, याद करो और प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगले वीडियो में जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स इक्वेशंस पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।